हेलो फ्रेंड, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दरअसल मैं आपके लिए प्रकृति से जुड़ी हुई एडवेंचर की वो वास्तविक कहानियां पेश कर रहा हूं जो मैं खुद करता हूं और जो मैं करा सकता हूं। इसलिए इसमें कहीं भी बनावटीपन नहीं है। आप चाहें तो इसे मेरे साथ टेस्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको ये बतला देना चाहूंगा कि अभी जो मैं एपिसोड बना रहा हूं वो अल्मोड़ा के ऊपर है। अल्मोड़ा के मंदिरों से लेके यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों और यहाँ होने वाले छोटे छोटे ट्रैक्स के ऊपर है। ये मेरा सोलो ट्रैक है जो अभी कल ही यानी संडे को मैंने किया था। वन साइड जब अपहिल था तो करीब मुझे 3 घंटे लगे और वापसी करीब 2 घंटे में मैंने इसे कंप्लीट किया। ये सोलो ट्रैक बहुत ही मस्त था, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस इसमें हैं। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं जिन्हें मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि उनके फोटो एविडेंस के लिए मेरे पास नहीं है। लेकिन जब भी आप इस ट्रैक में आए तो आपको हमेशा नए एक्सपीरियंस मिलेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं आप इस ट्रैक में जरूर आएं और एक बार जरूर देखें इस ट्रैक को कि इसमें क्या है और अपने दिल से उसे महसूस करें। एनी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। तो आज के दिन का ट्रैक मैंने शुरू किया ब्राइटन कॉर्नर से। तो सबसे पहले मैं माल रोड में आगे बढ़ा। नज़दीक में हॉलिडे होम जहाँ पे पर्यटक रुकते हैं और उसी के ठीक नीचे है पर्यटन कार्यालय। ये पर्यटन कार्यालय यहाँ से सारी सूचनाएं पर्यटकों को मिलती हैं और उत्तराखंड के पर्यटन विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ इसे कह सकते हैं। आज इतवार के कारण ये बंद है। इसके बाद मैं आगे मार्केट होते हुए थाना बाजार से टमटा मोहल्ला होते हुए नीचे पुलिस लाइन पहुंचा और यहीं से आगे खगमरा मंदिर मुझे दिखलाई दिया। ये खगमरा मंदिर जब मैंने बाहर से देखा तो बहुत ही सुंदर था। ये कत्यूरियों के द्वारा स्थापित खगमरा मंदिर है। पुराना इतिहास इसका गवाह है, लेकिन अभी इसके बाहर ताला लगा था क्योंकि इसके खुलने का समय सुबह का ही है और 11 बजे ये बंद हो जाता है। मैंने आगे की यात्रा शुरू की, सीढ़ियों से उतर गया। ज्ञान बांटने की मुझे बहुत आदत है, लेकिन आपको बहुत आश्चर्य होगा। ये अल्मोड़ा है और अल्मोड़ा के बाद ये है एक किला जिसे खगमरा किला कहते हैं। ये ईस्ट फेसिंग में है जहाँ पे कत्यूरी राजाओं ने सबसे पहले अपना इसे किला बनाया था और इसके बाद चंद राजा यहाँ पे आए और ये अल्मोड़े का कैंट का एरिया है। नीचे जो नदी बह रही है वो सुयाल है। बहुत सुंदर लैंडस्केप है। माल गांव दिखलाई दे रहा है और नीचे सुयाल नदी के पार कुछ गांव दिखलाई दे रहे हैं जिन्हें ढोरा और मल्ला ढोरा कहा जाता है। और इसी मल्ला ढोरा के ऊपर एक लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद वो टॉप जो दिखलाई दे रहा है वो बानरी देवी हिल है। तो दरअसल बात क्या है, जब इंसान की लड़ाई कहाँ पे शुरू होती है? जब वो अकेला मंजिल को फतह करने के लिए चलता है तो उसे पता नहीं होता कि उसे रास्ते में क्या मिलेगा। और इस घने जंगल के बीच से मुझे निकलना है और मंदिर तक पहुंचना है और इसके एक्सपीरियंस मैं आपको रास्ते भर शेयर करते रहूँगा। ये है रास्ते में खूबसूरत पाइन फॉरेस्ट और अल्मोड़ा खगमरा से बिल्कुल ढाल ही ढाल है। एक रास्ता तो नीचे जाता है कैंप साइट को और दूसरा रास्ता ये है जिस रास्ते से मुझे जाना है। ये स्थानीय देवता गोलजू का मंदिर है जो मुझे रास्ते में मिला है। अब यहाँ से मैं नीचे उतरूँगा। ये ब्रिटिश पीरियड का हैंगिंग ब्रिज है जो सुयाल नदी के ऊपर बना हुआ है और इसी को क्रॉस करने के बाद सामने वाले पहाड़ पे चढ़ा जा सकता है। सुयाल नदी की खूबसूरती यहाँ पे देखते ही बनती है। यहाँ पे एंजॉय किया जा सकता है। बहुत
सनी है विंटर में भी, और नदी का पानी भी बहुत अच्छा है। और यहाँ से अपहिल स्टार्ट होता है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए हैंगिंग ब्रिज किस तरीके से बना है, और जब इसमें थोड़ा सा तेज़ी से कदम रखे जाएं तो ये हिलता है। और इसके बाद यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है जो मुझे ले जाएगी आगे की ओर। इन रास्तों में देखिए, पहाड़ी रास्तों में कोई नहीं होता, बस आपको इस नदी के किनारे किनारे चलने का जो मज़ा है वो और कहीं नहीं मिलेगा। और ये विलेज लाइफ, ये घास इकट्ठा की जाती है जानवरों के लिए विंटर के लिए, और कितनी मेहनत लगती है इसमें। और यहाँ देखिए कोई नहीं आता इन जगहों में, ये कितनी शांति है यहाँ। और यहाँ से मुझे अपहिल शुरू हो चुका है और मुझे इस रास्ते में आगे चढ़ते जाना है। कितनी दूर तक मुझे ये बटिया मिलेगी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि आगे का ट्रैक बड़ा रोमांचक होने वाला है। लेकिन फ़िलहाल मैं इस सुयाल नदी का मज़ा ले रहा हूँ। वो देखिए नीचे बह रही है सुयाल नदी, और उसके बाद कुछ खेती है ये दिखलाई दे रही है, और धीरे धीरे गांव शुरू हो रहे हैं। और उसके बाद ऊपर रिज में बसा हुआ है अल्मोड़ा। ये अल्मोड़े का ईस्ट पोर्शन है। ये उन लोगों के लिए बड़े आश्चर्य का विषय है जो लोग कहते हैं पहाड़ में घर कैसे बनते हैं। तो ये देखिए कितनी नीचाई पे ये जगह है जहाँ नदी है, और उतनी ऊंचाई पे जो है घर बसे हुए हैं। यहाँ से भी बड़ा अच्छा व्यू दिखलाई दे रहा है सुयाल नदी का। और ये चढ़ाई का पहला स्टेप मेरा पूरा हुआ। मैं पहुँच चुका हूँ प्राइमरी स्कूल छाना ढोरा में, जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई होती है, छोटे बच्चों की। आंगनबाड़ी केंद्र है यहाँ, और ये गांव है ढोरा, ये इसका मैदान है। और इसके बाद मुझे इससे आगे एक दूसरी चढ़ाई की ओर जाना है। बेहतरीन नज़ारा है बानड़ी देवी ट्रैक का। सामने से बहुत विस्तृत दृश्य है अल्मोड़ा शहर का, और ऊपर से हिमालय झांक रहे हैं। अल्मोड़ा यहाँ से अद्भुत दिख रहा है, एक पूरी रिज दिखलाई दे रही है, और यहाँ से एहसास लग रहा है कि अल्मोड़ा कितना बड़ा है, कितना विशाल है। और मैंने जो हाइट गेन की है उस पर मुझे खुशी हो रही है कि अगर इस तरह से ट्रैकिंग पहाड़ों में की जाए तो क्या उसका आनंद है। आप हिमालय देखिए और इस शांत एकांत जगह का एंजॉय कीजिए। और अभी मुझे जाना है, इस टंकी जो दिखलाई दे रही है इनसे आगे की ओर सफ़र जारी है। आखिरकार चढ़ाई चढ़ने के बाद फल मिल ही गया और मैं पहुंच गया बानड़ी देवी मंदिर। बानड़ी देवी मंदिर से आपको जो दृश्य दिखलाई देते हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। अल्मोड़ा शहर और साथ में दिखते हैं स्याही देवी और कसार देवी के बड़े बड़े पहाड़ जहाँ पे देवियों के मंदिर स्थापित हैं। ये वो जगह है जहाँ से आप नेपाल हिमालय को भी देख सकते हैं। माँ वृंदा का मंदिर बहुत ऊंचाई पे बसा है और एक बहुत बड़ा मैदान यहाँ पे है जहाँ पे समय समय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पर कीर्तन किए जाते हैं, भजन किए जाते हैं, साथ में धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पे होते हैं। ये भी के लिए श्रद्धा के प्रतीक हैं। यहाँ पे मन्नत पूरी होने पे घंटियाँ चढ़ाई जाती हैं। घने जंगलों के बीच में स्थित माँ वृंदा का यह मंदिर मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये आमा यहाँ पे बैठी हुई हैं। इनकी एज 80 साल से ज़्यादा की है और अकेले ही इस मंदिर को देख रही हैं। आज संडे की वजह से यहाँ अभी तक कोई आया नहीं, तो मेरा अद्भुत सौभाग्य जो मुझे मिला इस मंदिर के दर्शन करने का। देखिए इसके अंदर माँ वृंदा के आप भी दर्शन करके अभिभूत हो जाइए और इस सुखद आनंद को महसूस कीजिए। जय माँ वृंदा की, जय माँ वृंदा की। अद्भुत और आनंद, सुख और शांति ये सबको दे। बस दर्शनों के बाद शुरू हो गया वापसी का सफ़र। बहुत जल्दी है क्योंकि दिन आजकल छोटे होते हैं, रात भी बहुत जल्दी हो जाती है। मैंने फटाफट चलना शुरू किया। ये कुल सफ़र 21 किलोमीटर का रहा और बहुत ही आनंददायक रहा। कुल मिलाकर के 5 घंटे में ये सफ़र पूरा हुआ। धन्यवाद आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक